जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हर पल हमारी लाज रखते हैं, हमें संभालते हैं। गुरु जी किस तरह से अपने आप हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उनका बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी ने सत्संग को शेयर किया है। संगत जी, जिस तरह से आंटी जी ने लिखकर हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, हम उसी तरह आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर गुरु जी का मैसेज भी आ रहा था कि हर काम को टाला मत कर, आजकल मत किया कर। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ अपनी जो जर्नी है वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 6 जनवरी को शुरू हुई थी। गुरु जी का स्वरूप मेरे को 2 सालों से फोन पर दिखाई दे रहा था। मेरे चाचा जी का लड़का कभी कभी व्हाट्सएप पर गुरु जी का मैसेज सेंड कर देता था। 2 साल पहले उन्हीं के घर पर मैंने गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ देखा था। फिर मैंने उनसे गुरु जी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि गुरु जी चोला छोड़ चुके हैं 2007 में। तब मुझे गुरु जी का स्वरूप बहुत अच्छा लगा था। उनको देखकर बहुत अच्छा फील हुआ। मैं भी अपने हस्बैंड यानी कि अंकल जी को बार बार कहती थी कि हम कब अपना गुरु धारण करेंगे, इतनी उम्र हो गई है। संगत जी, तब मेरी इच्छा थी कि जो हमारे सास ससुर जी ने जिन गुरु जी का नाम धारण किया हुआ था, उन्हीं का हम भी धारण कर लेते हैं। पर गुरु जी का मेन स्थान पंजाब में है और हमारा पंजाब में बहुत कम जाना होता है। इस साल मैंने अपने अंकल को गुरु पूर्णिमा पर पंजाब जाने के लिए राजी किया और हमने टिकट भी संगत जी बुक कर ली। हम लोग गुजरात में रहते हैं, दिल्ली में मेरा मायका है और ससुराल मेरा पंजाब में था, लेकिन अभी सब अलग अलग जगहों पर रहते हैं। गुरु जी का नाम लेने की मेरी बहुत इच्छा थी, क्योंकि सब कहते हैं कि गुरु धारण करना बहुत जरूरी है। संगत जी, हमने टिकट तो करवा ली थी गुरु पूर्णिमा की, पर पंजाब वाले जो गुरु जी जिनका नाम मेरे सास ससुर ने लिया हुआ था, उनका हम सोच रहे थे। लेकिन पंजाब वाले गुरु स्थान पर जाने को पर जब एंड टाइम आया तो संगत जी हमें किसी रीजन के कारण टिकट अपनी कैंसिल करवानी पड़ी। शायद गुरु जी की कुछ और ही प्लानिंग थी। टिकट कैंसिल होने पर मैं बहुत दुखी हो गई थी। बड़ी मुश्किल से प्लान बना था, वो भी पूरा नहीं हुआ। संगत जी, उसके 15 दिन के बाद मेरे बेटे के साथ मेरा दिल्ली जाना हुआ। वहां पर मेरे भाई हमें गुरु जी के बड़े मंदिर लेकर गए। संगत जी, उस 2-3 महीनों से मेरे फोन पर, फेसबुक पर गुरु जी के मैसेज भी आने लगे थे। गुरु जी को देखना भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कभी शुक्राना मैं नहीं लिखती थी, रीड करके आगे कर देती थी। बस 2-3 बार ऐसे ही मैसेज आए जो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे लिए ही हैं। उसी वजह से जब मेरे भाई ने मुझे बड़े मंदिर जाने के लिए कहा तो मैं एकदम से तैयार हो गई। तब मैं 3 दिन के लिए ही दिल्ली गई थी। जिस दिन मेरे को शाम को वापस जाना था, उस दिन हम सुबह सुबह बड़े मंदिर गए। उस दिन शनिवार था और हमें गुरु जी के मंदिर का टाइम नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। जब वहां पहुंचे तो वहां बड़ा मंदिर बंद था। बाहर गेट के पास एक सेवादार अंकल बैठे थे। संगत जी, उन्होंने बताया आज मंदिर शाम के समय ओपन होगा। हम लोग मॉर्निंग में गए थे। उन्होंने कहा
अभी बाहर से ही दर्शन कर लो। संगत जी शिवलिंग के और मैंने वहां से दर्शन किए और बाद में आना उन्होंने बस ऐसा कह दिया। हम सबको थोड़ा बुरा तो लगा लेकिन गलती भी संगत जी हमारी थी। हमने कुछ सर्च भी नहीं किया था किस टाइम मंदिर खुलता है, बस सीधा ही चले गए। शायद गुरुजी का बुलावा तो था, गुरुजी को पता था मैं गुरु को ढूंढ रही हूँ और उन दिनों मैं गुरुजी से थोड़ा थोड़ा जुड़ गई थी। हमें गुरुजी का प्रसाद भी वहां पे गेट पर ही मिला। हमें गुरुजी हमने गुरुजी को प्रणाम किया कि गुरुजी जल्दी बुलाना हमें अपने दरबार में दर्शन के लिए, और हमने माथा टेक कर संगत जी हम वापस आ गए। शाम की मेरी ट्रेन से मैं वापस गुजरात आ गई। यहाँ आकर मैंने फिर गुरुजी के बारे में जानना चाहा। मैंने अपने भाई से पूछा कैसे पता करूं गुरुजी के बारे में, तो उसने बताया कि यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग आते हैं, तो सर्च कर पता चल जाएगा। वो घड़ी ऐसी थी, बस उसके बाद मैं हर घड़ी सत्संग सुनना चाहती थी। ये जुलाई की बात है, मैं फिर सारा सारा दिन गुरुजी के सत्संग सुनती थी। मेरे को रोना भी बहुत आता था जब मैं सत्संग को सुनती थी। गुरुजी के शब्द भी सुनकर मैं बहुत रोती थी। मैं बहुत ही अटैच फील करने लग गई थी अपने आप को गुरुजी के साथ। अब तो बस यही इच्छा थी कि गुरुजी मेरे को जल्दी बुलाओ अपने पास। फिर से मैं आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ। गुरुजी के मैसेज भी आने लग गए थे कि तेनू वड्डे मंदिर बुलाना है। गुरुजी की कृपा से मैं और मेरे अंकल अगस्त में दिल्ली गए और मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई और मेरे अंकल हम सब बड़े मंदिर भी गए। बहुत अच्छा लग रहा था वहां जाकर। मैं तो मायके से ज्यादा बड़े मंदिर जाने के लिए ज्यादा खुश थी। वहां लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद मिला, जल प्रसाद भी मिला। हम सब मंडे को बड़े मंदिर गए थे। वहां पर ही मेरे साथ एक सत्संग हुआ। मेरे मन में था कि गुरुजी का स्वरूप मुझे लेकर जाना है बड़े मंदिर से, लेकिन मैं भूल गई थी। और हम घर जाने के लिए जैसे ही बाहर निकले थे कि गुरुजी ने मुझे एकदम से याद दिला दिया कि स्वरूप लेकर जाना है। मैं सोच ही रही थी कि किससे पूछूं स्वरूप के बारे में कि वो स्वरूप कहाँ से मिलेगा। तो संगत जी उसी टाइम मेरे सामने एक लड़का बड़ा सा स्वरूप लेकर निकला। तब मैंने उसी से पूछा कि ये कहाँ से मिलेगा। संगत जी उसने बताया कि वहां जाइए आपको मिल जाएगा। मैं, मेरी मम्मी जल्दी से वहां गए। मेरी इच्छा थी कि लॉकेट और ब्रेसलेट स्वरूप भी मुझे मिल जाए। सत्संग में सुना था कि वहां गुरुजी की कृपा से ही वो सब कुछ मिलता है। मैंने वहां बोला तो उन्होंने बोला कि आज ब्रेसलेट और लॉकेट स्वरूप तो नहीं है, हमें गुरुजी का येलो चोले में स्वरूप मिला। हमें बहुत खुशी हुई। गुरुजी ने टाइम पर याद दिला दिया स्वरूप लेकर जाने के लिए। अगर हम दूर चले जाते तो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता। वहां हमें सेवादार ने गाड़ी में बिठा दिया। पार्किंग तक गाड़ी जा रही थी। पार्किंग के पास पहुंचकर गाड़ी में हमें उतार दिया और हम दोनों, मैं और मेरी मम्मी, ऑटो का वेट करने लगे। तभी एक आंटी जी ने पूछा कि कहाँ जाना है। तो संगत जी हमने उन्हें बताया कि हमने मेट्रो स्टेशन तक जाना है। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ चलो, हमारी गाड़ी उसी जगह पर जा रही है, आप बैठ जाओ। और गुरुजी की कृपा से हमें उसी वक्त, मैं और मेरी मम्मी गाड़ी में बैठ गए। ऐसे लगा जैसे गुरुजी हमें खुद ही गाड़ी में बैठा रहे हैं। संगत जी पहले जिस गाड़ी में बैठ के हम उसमें भी संगत जी एक सत्संग हुआ। उसमें जो अंकल जी गाड़ी चला रहे थे उन्होंने मेरी मम्मी से बड़े ही प्यार से बात की, हाल चाल पूछा और बाद में सर पर हाथ रखा। मेरी मम्मी को ऐसे ब्लेस किया जैसे साक्षात गुरुजी ने ही ब्लेस किया हो। संगत जी मैं वहां पे बैठी बस उन्हीं को ही देख रही थी और उन अंकल जी ने मेरी मम्मी को बोला कि आंटी आखिरी सांस तक मंदिर आते रहना। संगत जी ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। वो स्माइल के साथ मेरी मम्मी से बात कर रहे थे और ब्लेस भी कर रहे थे। इतनी खुशी हो रही थी कि गुरुजी मिल गए।
उसके बाद जब हम दूसरी गाड़ी में एक आंटी अंकल जी के साथ बैठे तो आंटी जी ने मेरे से पूछा कि आप कहाँ से आए हो? तो मैंने बताया कि आंटी जी हम गुजरात से हैं। उन्होंने पूछा कब से जुड़े हो गुरुजी से? तो मैंने बताया कि अभी 3 महीने ही हुए हैं। आज फर्स्ट टाइम ही मैं बड़े मंदिर आई हूँ। पहले आए थे तब मंदिर बंद था। आज गुरुजी के दर्शन हुए हैं। अब तक मैं गुरुजी से संगत जी पूरी तरह से कनेक्ट अपने आप को फील करने लग गई थी। 1.5 महीना मैंने सत्संग सुनकर इतना गुरुजी की ब्लेसिंग्स को महसूस किया है और मंदिर जाकर वहाँ जो संगत जी एक्सपीरियंस हुआ वो तो बहुत ही अद्भुत था। गुरुजी ने मेरे हाथ में अचानक जब लॉकेट स्वरूप रखा उन आंटी जी के थ्रू, संगत जी मेरे मन में बार बार यही चल रहा था कि मुझे लॉकेट स्वरूप या ब्रेसलेट स्वरूप मिल जाए। तो उन आंटी जी ने जब मेरे हाथ में वो लॉकेट स्वरूप रखा तब मेरी आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जैसे मैंने सबका सत्संग सुना था कि वहाँ कोई भी ब्लेसिंग्स दे देता है, वही संगत जी मेरे साथ भी हो रहा था। मेरे मन में था कि लॉकेट और ब्रेसलेट स्वरूप मुझे मिल जाए और गुरुजी ने अचानक से किस तरह से आंटी जी के थ्रू मुझे वो दिया। उन्होंने बड़े प्यार से हमें संगत जी स्टेशन तक पहुंचाया। हमारी फैमिली वाले भी उसी टाइम स्टेशन पर पहुंच गए थे और हम सब घर आ गए। संगत जी उसके नेक्स्ट डे मैंने अपने भाई को स्वरूप को फ्रेम करवाने के लिए दिया और उसी टाइम संगत जी वो फ्रेम करवाकर स्वरूप को ले आया। और संगत जी ट्यूसडे वाले दिन मेरी मम्मी ने गुरुजी को मंदिर में विराजमान किया। उन्होंने कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग भी लगाया। मेरी मम्मी बहुत पूजा पाठ भी करते हैं, डेली मंदिर भी जाते हैं और भोले बाबा को जल भी चढ़ाते हैं। शाम को हम सब बैठे थे, 7 बजे का टाइम था। संगत जी मैंने फोन में गुरुजी का सत्संग लगाया हुआ था, सब बैठे थे। अचानक से मेरे आस-पास मुझे खुशबू आने लगी। कुछ देर मैं महसूस करती रही, लेकिन बाद में मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि वो मेरे बिल्कुल पास में ही बैठे थे कि मम्मी आपको भी खुशबू आ रही है? तो उन्होंने भी बोला कि हाँ मुझे भी आ रही है। कभी एकदम से तेज खुशबू महसूस होती है और कभी एकदम से कम हो रही है। फिर आस-पास बच्चे बैठे थे, मैंने बच्चों से पूछा कि आपको खुशबू आ रही है? तो उन्होंने भी कहा कि हाँ आ रही है। तो उनको लगा कि किसी ने परफ्यूम लगाया होगा। तो संगत जी मैंने बोला कि यहाँ किसी ने कोई परफ्यूम नहीं लगाया है, ये हमारे गुरुजी की खुशबू है। संगत जी सब बच्चे एकदम से शांत होकर उसे महसूस करने लगे और हैरान हो गए। जब मैंने उन्हें बताया कि ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस के रूप में गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, तो संगत जी बच्चे सब अपना-अपना दिमाग चला रहे थे। तभी मेरा एक भतीजा है जो हमारे साथ ही मंदिर में गया था। संगत जी जैसे ही वो रूम में आया तो उसने एकदम से बोला कि ये तो वही फ्रेग्रेंस है जो बड़े मंदिर से आ रही थी। तब सब हैरान हो गए। संगत जी कम से कम 1.5 घंटा हमारे घर में गुरुजी की खुशबू आती रही। फिर हम सब ने यूट्यूब पर गुरुजी का एक सत्संग सुना जो 1 घंटे का था। सब बच्चे शांति से सत्संग सुन रहे थे, मेरा बेटा भी था। सबको बहुत हैरानी हो रही थी कि इतनी खुशबू फैली हुई है पूरे रूम में और बाहर मंदिर के सामने भी बहुत तेज खुशबू आ रही थी। मेरे भाभी भी कहते कि बहुत अच्छी इतनी सारी खुशबू आ रही है यहाँ पे। तो संगत जी मैंने सबको बताया कि गुरुजी आ गए हैं हमारे घर पे। संगत जी हमारे घर में सुबह हमने गुरुजी का स्वरूप को मंदिर में स्थापित किया और शाम को गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस हमें फील करवा दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी कि आप किस तरह से हमें अपने होने का एहसास करवा देते हो। संगत जी गुरुजी बहुत दयालु हैं, हमारे मन का हर भाव वो समझ जाते हैं। संगत जी जब मैं वापस गुजरात आ गई
फिर मैंने भी गुरुजी को मंदिर के पास एक अलग से मैंने स्थापित किया। अब गुरुजी मेरे को भी कभी कभी फ्रेगनेंस के रूप में अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। संगत जी, आस-पास थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि जैसे बहुत तेज फ्रेगनेंस आ रही है, लेकिन कई बार एकदम से कम हो जाती है। गुरुजी फ्रेगनेंस अपनी महसूस करवाते हैं। संगत जी, जब मैं गार्डन जाती हूँ तो वहां पर तितली के रूप में भी गुरुजी दर्शन देते हैं। संगत जी, एक बार की बात है, जब फर्स्ट टाइम जब मैंने सोचा कि गुरुजी सब कहते हैं कि आप तितली के रूप में दर्शन देते हो, मेरे को कब गुरुजी आप तितली के रूप में दर्शन दोगे? संगत जी, ये मैंने सत्संग में सुना हुआ था कि गुरुजी तितली के रूप में हमें दर्शन देते हैं। संगत जी, जब मैं ये सोच रही थी, 5 मिनट में ही मेरे आगे एक येलो कलर की बटरफ्लाई उड़ने लग गई। मैं इतनी हैरान हो गई कि गुरुजी इतनी जल्दी हमारे दिल की बात सुन लेते हो। और वो तितली मेरे आगे आगे चलती आ रही थी, बार बार मेरे सामने आ रही थी और मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी यही कहती जा रही थी। संगत जी, फिर तो बस घर के आस-पास कहीं भी जाती तितली रूप में गुरुजी दर्शन गुरुजी दे देते थे। संगत जी, कभी दिए में ओम बन जाता था, कभी त्रिशूल बन जाता था, कभी बटरफ्लाई बन जाती थी। रोटी में ओम के दर्शन होते हैं बहुत बार। संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब तो संगत जी हर वक्त बस गुरुजी की बातें सुनने का मन करता है। मन भी बहुत ही खुश रहता है गुरुजी के भजन और गुरुजी के सत्संग सुनकर ही पूरा दिन अब निकल जाता है। संगत जी, जब मैं वॉक करती हूँ उस वक्त भी मैं सत्संग या भजन सुनने का मेरा मन करता है। गुरुजी के चाय प्रसाद में गुरुजी दर्शन देते हैं। गुरुजी कड़ा प्रसाद में ओम के दर्शन देते हैं। गुरुजी कृपा से संगत जी मैं अपनी बेटी के पास यूके में होकर आई हूँ। मेरी बेटी यूके में रहती है संगत जी, और जब मैं वहां गई मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ऐसे लगा जैसे हर वक्त मेरे साथ गुरुजी हैं। संगत जी, मैं फर्स्ट टाइम वहां गई थी, वो भी अकेली थी, लेकिन गुरुजी को बोला था कि गुरुजी आप साथ चलो। गुरुजी जैसे ही संगत जी मैं घर से निकली, गुरुजी मेरे हर टाइम अंग संग थे पूरे रास्ते। संगत जी, मेरी फ्लाइट बॉम्बे से थी और बॉम्बे से फ्लाइट भी संगत जी रास्ते में मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए। गुरुजी ने बटरफ्लाई के दर्शन दिए। उस दिन संगत जी क्या होता है कि मैं सुबह सुबह जब उठती हूँ तो मैसेज फ्लैश होता है कि आज मैं तेनू तितली ते मोर रूप विच दर्शन दूंगा। संगत जी, मैंने सोचा तितली तो मेरे को पूरे रास्ते दिखाई देती रही, लेकिन यहाँ मोर कैसे दिखाई देगा। संगत जी, जब हम बॉम्बे पहुंचे तो थोड़े टाइम के लिए हमारे वहां पे कोई रिलेटिव्स रहते हैं, तो संगत जी हम उनके घर पे गए थे। जैसे ही मैंने उन आंटी जी को देखा तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि उनकी जो साड़ी उन्होंने जो साड़ी पहनी हुई थी संगत जी उसके पल्लू पे बड़े बड़े मोर बने हुए थे। मैंने देखा और मेरे फेस पे एकदम से स्माइल आ गई और मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी जो भी हमें कहते हैं संगत जी वो गुरुजी हमें फील भी करवाते हैं। संगत जी, ऐसा नहीं है कि कोई भी जो मैसेज आते हैं वो गुरुजी पूरे नहीं करते। संगत जी, कई बार तो हम उन चीजों को समझ आते हैं लेकिन कई बार हम समझ नहीं पाते। लेकिन गुरुजी जो भी हमें हिंट देते हैं, जो भी हमें संकेत देते हैं, जो भी हमें मैसेज देते हैं, संगत जी वो गुरुजी पूरे जरूर करते हैं। वो संगत जी उन आंटी जी की साड़ी के पल्लू पर बड़े बड़े मोर थे। संगत जी उस दिन गुरुजी ने मैसेज दिया था कि मैं तेनू तितली ते मोर रूप विच दर्शन दूंगा, और संगत जी गुरुजी ने तितली और मोर दोनों रूप में मुझे उस दिन दर्शन दिए। उसके बाद संगत जी मेरी फ्लाइट थी
और मेरे को संगत जी रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक से मैं बिल्कुल अपनी बेटी के पास पहुंच गई। वहां पर मैंने अपनी बेटी और जो मेरे जमाई हैं संगत जी, उनके साथ मैंने गुरुजी की बहुत बातें की। रोज गुरुजी का मंत्र जाप मैं वहां लगाती थी। सुबह के टाइम पे भजन भी चलाती थी। उनको भी बहुत अच्छा लगता था। गुरुजी का शुक्राना भजन मेरी बेटी के लिए मैं चलाती थी। संगत जी, मेरी बेटी की डिलीवरी थी, इसलिए मैं वहां पे गई थी। इंडिया में जो मेरे ससुर जी और मेरे अंकल जी हैं, वो दोनों खुद अकेले ही वहां पे सब मैनेज कर रहे थे। वही खाना बनाते थे। मैं गुरुजी से रोज यही अरदास करती थी कि गुरुजी उनके भी अंग संग रहना। वो दोनों भी बिल्कुल ठीक रहें और यहाँ पे भी किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और वहां पे भी उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। संगत जी, मैं गुरुजी के सामने अपनी बेटी के लिए भी अरदास करती थी कि गुरुजी सब ठीक से कर देना, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो बच्ची को डिलीवरी के टाइम। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आता था कि मैं तेरी कुड़ी नू ब्लेस कर दिता है, तू फिक्र ना कर। संगत जी, देखकर बहुत अच्छा लगता था कि गुरुजी हमारे मन के भाव जान जाते हैं। अगर हम थोड़ी-सी भी चिंता करते हैं तो संगत जी, गुरुजी उसी वक़्त उस चीज़ का हमें आंसर दे देते हैं और हमारी वो चिंता से हमें मुक्त कर देते हैं। तो संगत जी, गुरुजी का यही मैसेज आता था जब भी मैं अपनी बेटी के बारे में सोचती थी, तो देखकर बहुत अच्छा लगता था। गुरुजी की कृपा से संगत जी, उन्होंने मुझे खूब घुमाया-फिराया भी। संगत जी, उसके बाद डिलीवरी का टाइम आ गया। डिलीवरी की डेट डॉक्टर ने दे दी थी। संगत जी, जो डेट दी थी उसके 5 दिन के बाद गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी को गुरुजी ने एक बेबी गर्ल से ब्लेस किया। संगत जी, उनके घर पे एक बहुत ही प्यारी बेटी हुई। संगत जी, शाम को 7 बजे हम हॉस्पिटल के लिए निकले थे और 12 बजे से पहले संगत जी डिलीवरी हो गई थी। लेकिन जब संगत जी हम वहां पे पहुंचे थे तो डॉक्टर ने कहा कि सुबह डिलीवरी होगी। संगत जी, मैं सोच रही थी कि सुबह तक बच्ची कैसे इतना पेन सहन करेगी। गुरुजी, आप ही कुछ करो। मैं गुरुजी का मंत्र जाप संगत जी करती रही। लगातार मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। गुरुजी, सब अच्छे से कर देना, सब ठीक कर देना, जल्दी कर देना। फिर संगत जी, डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप नीचे चले जाओ। संगत जी, मैं नीचे चली गई। नीचे मैं वेट करने लगी। संगत जी, जब मैं नीचे आकर गुरुजी का बस मंत्र जाप ही कर रही थी और बीच में मेरे दिमाग में एकदम से आया कि रूम नंबर पता नहीं क्या था वहां जहां मेरी बेटी है। संगत जी, मेरे मन में बार बार आ रहा था कि रूम नंबर बस 7 नंबर हो, गुरुजी का नंबर। जब मेरे जमाई जी का फ़ोन आया कि मम्मी डिलीवरी हो गई है, संगत जी, तब मैंने गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया और जब मैं ऊपर गई, तो फिर मैंने जब रूम नंबर देखा तो संगत जी, वो गुरुजी का नंबर 7 नंबर रूम नंबर था। संगत जी, मैं देखकर इतनी खुश हुई। संगत जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग था। मेरी बेटी और मेरी जमाई अपनी बेटी के नाम को लेकर संगत जी कब से सर्च कर रहे थे। संगत जी, वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज में जैसे कि रूल है, हमें पहले ही पता चल जाता है कि आपके बेटा होगा या बेटी। तो संगत जी, उन्हें डॉक्टर्स ने पहले ही बता दिया था कि आपकी बेबी गर्ल होगी। तो संगत जी, जब उन्हें ये पता चला तो वो अपनी बेटी का नाम के लिए संगत जी सर्च करने लगे। वो संगत जी, मैंने भी कई सत्संग सुने थे कि गुरुजी बच्चों के नाम रखा करते थे। मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें एक लड़की का नाम गुरुजी ने रखा था। संगत जी, वो संगत आंटी जी भी गुरुजी से पूछ रहे थे कि गुरुजी, मैं अपनी बेटी का क्या नाम रखूं, तो गुरुजी ने उसका नाम मंजरी रखा था। तो संगत जी, मेरा मन हुआ कि ये गुरुजी का दिया हुआ नाम है। तो मैंने जब अपनी बेटी को बताया तो उन्हें ये नाम थोड़ा सा अलग लगा। तब मेरे मन में आया कि गुरुजी, आप ही बताओ, आप ही हमारे दिमाग में बताओ, हमें आप ही टेलीपैथी से बताओ कि हम क्या नाम रखें।
संगत जी, जब डॉक्टर ने उन्हें ये बताया था कि आपकी बेबी गर्ल होगी, तो संगत जी उसके 2 दिन के बाद मेरे जमाई का हमें पहले फ़ोन आ गया था कि हमने नाम सोचा है ओमिका। संगत जी, गुरुजी ने ओम से ब्लेस किया। सुनते ही संगत जी सबको ओमिका नाम बहुत अच्छा लगा। सबको बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने ही अपने आप ये नाम ब्लेस किया है। संगत जी, जब डिलीवरी होनी थी उससे पहले ही सब बेबी को ओमिका कहकर बुलाने लग गए थे। सभी बार-बार यही कह रहे थे कि ओमिका कब आ रही हो, ओमिका कब आ रही हो। तो संगत जी, ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से बेबी भी बहुत प्यारी है और बहुत शांत है, ज़्यादा तंग भी नहीं करती है। अब ओमिका संगत जी 1.5 महीने की हो गई है और संगत जी मैं अब वापस आ गई हूँ इंडिया। सब कुछ बहुत ठीक से हो गया है गुरुजी की कृपा से। अब तो गुरुजी हर पल ऐसा ही महसूस होता है कि गुरुजी हर पल हमारे अंग-संग हैं, हमारे साथ हैं। संगत जी, गुरुजी की कृपा से सत्संग तो डेली ही होते हैं, लेकिन अभी मैं आप सबके साथ इतना ही शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि संगत जी, अगर हम गुरुजी के शुक्राना करते रहें तो संगत जी दिन-रात भी कम पड़ जाएगी कि गुरुजी हमें किस-किस तरह से ब्लेस करते हैं। गुरुजी हमें हर पल संगत जी हमें अपने होने का एहसास करवाते हैं। अगर मन में एक बार भी कोई छोटी-सी बात भी आ जाती है, उसी वक़्त गुरुजी उसका आंसर हम तक पहुँचा देते हैं। जैसे उस वक़्त संगत जी मुझे रूम नंबर नहीं पता था, लेकिन मैं सोच रही थी कि गुरुजी का नंबर तो 7 है और संगत जी जब मैं ऊपर गई तो वहाँ पे देखा कि जो रूम नंबर था वो 7 था। शुक्राना गुरुजी आपका, हर वेले शुक्राना गुरुजी कि आप किस तरह से अपनी बच्चों को ब्लेस करते हो, अपने संगत को ब्लेस करते हो। शुक्राना मेरे मालिक आपका, हर वेले शुक्राना। संगत जी, बाकी जो मेरे और भी सत्संग है संगत जी वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन सत्संग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो संगत जी सब कहते हैं कि गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि जो भी आपका सत्संग है, वो आप शुरू से ही शुरू किया करो। तो संगत जी इसीलिए मैंने जो जैसे मेरी जर्नी शुरू हुई उसके बाद क्या-क्या हुआ, संगत जी मैंने स्टार्टिंग से ही पूरी डिटेल में आप सबसे बताया है कि किस तरह से मुझे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है, किस तरह से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। संगत जी इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ही सब कुछ आप सबके साथ शेयर किया है। अब संगत जी बस यही चाहती हूँ कि गुरुजी मिल गए हैं, वही साथ देंगे। अब हर जन्म में बस गुरुजी हमारे अंग-संग रहना, हमारे साथ रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे से सत्संग को बोलते वक़्त अगर कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि संगत जी हमसे जाने-अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। कई बार हम सत्संग बोलते वक़्त कोई वर्ड आगे-पीछे बोल देते हैं, तो संगत जी अगर सत्संग को बोलते वक़्त अगर मेरे से कोई भी भूल-चूक हो गई हो, तो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना, आंटी जी आप भी मुझे माफ़ करना। क्योंकि संगत जी गुरुजी हमेशा गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि आप सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सत्संग को सुनो, इससे आपके कर्म कटते हैं। इसीलिए संगत जी आपको भी गुरुजी की वड्याई करने का जब भी मौका मिले, कभी मत गँवाना। क्योंकि संगत जी गुरुजी किस-किस तरह से हमारे कर्म कटवा देते हैं संगत जी हम नहीं जान सकते। गुरुजी अपने बच्चों को किस-किस तरह से ब्लेस करते हैं संगत जी हम नहीं जानते। बस हर वेले गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहो। गुरुजी जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।